हेलो गाइस, क्या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? ओह नो, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। वो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? ये जो हमारी सोच है ना, इसी सोच की वजह से हम कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर पाते। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है ना, उसका भी हम गला दबा देते हैं कि भैया नहीं, हम जॉब कर लेंगे बट लेकिन रिस्क नहीं लेंगे और शुरू नहीं करेंगे। और इन सारी प्रॉब्लम के सलूशन आप एक बुक से सीख सकते हैं कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी और ज़्यादा कुछ बिना खर्च किए अपना थोड़ा सा टाइम देकर भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वो सब कैसे पॉसिबल होगा वो हम जानेंगे इस बुक से, जिसका नाम है द $100 स्टार्टअप, जिसके राइटर हैं चेरिस गैलिब्यू। सो गाइस, बुक का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हाय, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम इस कमाल की बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वहाँ पे जाके कर लीजिए, ताकि बुक से रिलेटेड कोई भी पोस्ट करती हूँ, कुछ भी अपडेट देती रहती हूँ, ताकि आप पहले से अपडेट हो जाओ। ठीक है, सो प्लीज जाके कर लीजिए। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में बहुत से लेसन्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, तो आई होप आपको पसंद आए। तो हमारा सबसे पहला लेसन है कन्वर्जेंस। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज का स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। तो ऑथर ने बहुत ही इजी तरीका बताया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो उसे देखने के लिए आपको सबसे पहले तो एक पेपर और पेन लेना है और उसमें अपने इंटरेस्ट लिखनी है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उसकी आपको अच्छी नॉलेज भी है। इंटरेस्ट लिखने के बाद हमें फिर ये एनालाइज करना है कि कौन सा इंटरेस्ट हमें पैसे कमा के दे सकता है, क्योंकि हमारे सिर्फ इंटरेस्ट लेने से तो कुछ नहीं होगा ना, लोगों को भी तो उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए ना जिसमें हमें, ताकि वो खरीदे और हमें पैसे मिले, है ना। मान लीजिए आपने 3 चीजें लिखी है अपने इंटरेस्ट में, लाइक आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और जॉगिंग करना। ठीक है, अगर आप म्यूजिक सुनते हो और मान लेते हैं कि आपको म्यूजिक थ्योरी की कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो वो स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास ना लोग आएंगे, क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है। म्यूजिक सुनना काफी नहीं है, नॉलेज होना भी जरूरत है, और वो आपको पैसे कमा के नहीं दे सकता। और जॉगिंग की बात ऐसी है, उसमें भी ज्यादा आप कुछ लिख नहीं पाओगे अगर आपको उसके बारे में डिटेल में नहीं पता। लास्ट बचा हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है और आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पे ब्लॉग लिख सकते हैं, ताकि स्टूडेंट आपके इजीली ब्लॉग्स को पढ़ सकें और वो वेबसाइट आपको पैसे कमा कर भी दे। और आप यूट्यूब पर भी वीडियो डाल सकते हैं, छोटी छोटी रील्स भी बना सकते हैं। अब तो हमारे पास इंटरनेट है, हमें सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत है कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पेपर पर अपने सारे इंटरेस्ट लिखिए और एनालाइज करिए कि आपको कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए पैसा कमा सकता है, उसी पर आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी चाहिए। तो हमारा सेकंड लेसन है द मैजिक फॉर्मूला। तो दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको क्या स्टार्ट करना है। अब उस आइडिया को प्रोडक्ट कैसे बनाना है और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट। जो भी आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि आपका हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कुकिंग वीडियोस बना सकती हैं, और अगर आपको बुक्स की अच्छी नॉलेज है तो आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड स्टेप है वेबसाइट। आप एक वेबसाइट पर उन वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप इजीली पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट रख दीजिए कि ये वीडियो इतने की है, तो फिर जिसको जरूरत होगी वो बाय करेगा ही। थर्ड स्टेप है कस्टमर। अब आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना है, उसके लिए आप फेसबुक या गूगल पर एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। उससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि बेकार की चीजें कोई नहीं खरीदना चाहता, वो तो हम सबको ही पता है। तो ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए यही बेसिक चीजें होती हैं। सो लेसन थर्ड है हमारा हैप्पीनेस इन बॉक्स। इस लेसन में लेखक ने सफलता का राज बताया है कि हम किस तरीके से सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हर प्रोडक्ट सफल
नहीं होता। लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसका पैकेट खोलते ही उन्हें एकदम से खुशी मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि जब हम चिप्स का पैकेट खोलते हैं और उन चिप्स को खाते हैं तो हमारी भूख एकदम गायब हो जाती है, तो हमें उस चीज से हैप्पीनेस मिलती है। जैसे कि जब हम जूते के पैकेट को खोलते हैं तो हमें कंफर्ट के साथ चलने की खुशी मिलती है। मोबाइल का बॉक्स जैसे अनबॉक्स करते हैं तो हमें ये खुशी होती है ये हमारा न्यू फोन है, हम आराम से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, आराम से नेट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हर पैकेट में ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता? अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा है तो इसी सीक्रेट का यूज करिए, लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करिए। सो ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसे पाकर लोगों को खुशी मिले। सो फोर्थ लेसन है हमारा ऐड वैल्यू। खुशी के अलावा दूसरा पैरामीटर जो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करेगा वह है वैल्यू। क्या आपका प्रोडक्ट दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है? जैसे आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो सोचिए क्या वो यूट्यूब चैनल लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेगा? क्या उनको वो नॉलेज देगा या उनकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है? तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाने की सोचिए। इसके लिए आप उन आइडियाज की हेल्प ले सकते हैं। देखिए कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है या कौन सा प्रोडक्ट बेकार है लेकिन लोगों को लेना पड़ता है, या फ्यूचर में कुछ नई चीज की डिमांड आने वाली है। आप इस पर एक वैल्यू वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी तरह आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। हमारा फिफ्थ लेसन है द वन पेज बिजनेस प्लान। दोस्तों अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए आप एक पेपर पे अपना पूरा बिजनेस प्लान लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे डिटेल में चले जाते हैं कि हम पूरा डिटेल में ही प्लान बनाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं और वो बिजनेस प्लान बन ही नहीं पाता। इतना लेट हो जाते हैं कि लोगों के अंदर उस स्टार्टअप का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। तो लेखक ने कहा है कि परफेक्शन का वेट मत करो। जैसे कोई भी एक ब्रिलियंट आइडिया आपके माइंड में आए तो फटाफट से एक पेज पर आराम से उसे लिख दीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया लिखिए, उसके लिए कस्टमर कौन से होंगे ये भी लिखिए, वे कहाँ से मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है। जो भी आपके दिमाग में स्टेप आते हैं उन्हें बस लिखते जाइए। लेकिन प्लान से भी सबसे बड़ी चीज होती है एक्शन। आप कितने भी प्लान बना लो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप उस चीज पर एक्शन नहीं लेते हो। तो प्लान बनाओ वो जरूरी है, बट उस चीज पे एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो हमारा सिक्स्थ लेसन है टेस्ट द मार्केट। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको मार्केट को भी टेस्ट करना होगा। उसके लिए कुछ स्टेप बताए गए हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या। सेकंड है, उस प्रोडक्ट की मार्केट काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। थर्ड है, आपके प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स होने चाहिए जो बाकियों के प्रोडक्ट में ना हो। फोर्थ है, लोगों का फीडबैक लेकर पता करें कि उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए। सिक्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे तो टेंशन मत लीजिए और उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दें। लाइफ एक प्रोडक्ट पर ही खत्म मत कीजिए। सो दोस्तों इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। और हाँ दोस्तों, अब आराम से जाइए और जो भी मैंने लेसन्स बताए हैं उन लेसन्स के बेस पर अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सो दोस्तों आज का बुक का रिव्यू यहीं खत्म होता है। आई होप आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। अगर ये बुक हिंदी में अवेलेबल होती तो मैं इस बुक की ऑडियो बुक जरूर बनाती, बट ये बुक हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है। बट जब भी होगी तब मैं इसकी जरूर फुल ऑडियो बुक बनाऊंगी। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी, और बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।